इस नगर में हमारा आना मेरा तो पहली बार हुआ है। ग्रस्त अवस्था में पहले कभी नहीं आया, लेकिन नाम तो खूब सुना था इस नगर का, क्योंकि यहाँ पर चार साधु हैं यहाँ नगर के, और यहाँ के लोग इस समय खूब आया करते हैं। धर्म के प्रति यहाँ के लोगों का जो भाव रहता है भक्ति का, वो अपने आप में देखने योग्य है। हमें भी थोड़ा सा उत्साह था कि संघ से बाहर निकलने के बाद प्रथम यही नगर पड़ा है, और ऐसे अवसर पर आना हुआ है कि जिस समय यहाँ पर आप लोग सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, हम अपना भी सौभाग्य मानते हैं कि ऐसे अष्टांग महापर्व के बीच में हमें आपके नगर में आना मिला। एक प्रश्न तो ये है, और दूसरा ये भी कि आज 22 तिथि तारीख से आज गुरुदेव का दीक्षा दिवस भी है। इसलिए आज हम सब बैठ के गुरुदेव के बारे में और भगवान सिद्ध भगवान के बारे में बात करेंगे। हम सिद्धों की आराधना तो कर रहे हैं, हम आप लोगों से पूछते हैं कि उद्देश्य क्या है आराधना करने का। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा कौन सा अभिप्राय है, कोई हमें बताएगा? संस्कार तुम आगे चले जाओ, छिल जाओगे। बहुत अच्छा, सिद्धों की आराधना सिद्ध बनने के लिए कर रहे हैं ना, ये और भी प्रयोजन है। और भी प्रयोजनों को भी बताओ। भगवान, हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान से वही मांगे जो भगवान के पास है, गुरुओं से वही मांगे जो गुरु के पास है। हम लोग की सुख सुविधाएं साधन मांगेंगे ना, तो सब छोड़ के तो वो भगवान बने, वो आपको कैसे देंगे? और बहुत सरल सी बात है, जैन दर्शन कहता है हमारे भगवान कुछ लेते देते नहीं है। लेने देने का व्यापार भगवान नहीं करते तो फिर सबको अच्छे देते, किसी को भला बुरा नहीं करते, किसी को सुखी दुखी नहीं करते। तो हमारा प्रयोजन है कि हम सिद्धों की आराधना सिर्फ एक उद्देश्य को लेकर करें कि हमें भी सिद्ध परमेश्वर पद को प्राप्त करना है। हमारे भी पूर्ण रूप से कर्मों की नजर हो, अष्टकर्म हमारे नाश को प्राप्त हो। बहुत अच्छे एक श्लोक आता है, यस्य चित्ते जिनेन्द्राणां भक्ति संतुष्टते सदा सिद्ध्यन्ति सर्व कार्याणि तत्र निवासन्ति। अर्थात जिसके चित्त में, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विद्यमान रहती है, जो भगवान की पूजा आराधना करता है, उसके जीवन में हर वो चीज प्राप्त होती है जो वो चाहता है। इसमें नो डाउट, कोई संशय की बात नहीं। क्यों? क्योंकि इतना पुण्य बढ़ता है उनकी भक्ति से, तो पुण्य हमारे लिए लोग संसार में सब कुछ देने वाला होता है, मांगना नहीं होता। हमारा तो कर्तव्य होता है भगवान इन पंचेंद्रिय के विषयों से हम ऊपर उठे और कर्म निर्वहन में साधन बने। ऐसी क्रियाएं भगवान के द्वार में वे करते हैं। इसलिए हमारा आपसे कहना है, भक्ति करो, अच्छे से करो और पूरी भक्ति भाव से करो, और हर धार्मिक अनुष्ठान करने के पीछे हमारा उद्देश्य होना चाहिए, इसके माध्यम से मेरे कर्म की निर्जरा हो। भैया जी बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि गुरु जी से बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन बहुत दूर तो है। हम भैया जी से बोलना चाहते हैं, गुरुदेव से दूर न पहले थे, न आज है, न भविष्य में रहेंगे। गुरुदेव के हृदय में विराजे ना सबके अंदर, तो जहाँ जाते वहाँ गुरुदेव मिलेंगे। इसलिए हमें कोई विकल्प नहीं है। जो जिनके मन को भाता है और जिनके हृदय में रहता है तो बहुत दूर रहकर बहुत पास हुआ करता है, और जिसके हृदय में वास नहीं करता ना, वो पास रहकर बहुत दूर होता है। इसलिए गुरुदेव तो हम सभी महाराजों के हृदय में वास करते हैं। हमें कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कुछ भी बोले, हमको अपना बता रहे हैं, हम तो साथ में लेकर चल रहा। उनका आशीर्वाद, उनका अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत है, इसलिए हमें कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, शिष्य और भक्त का संबंध बता रहे थे भैया जी, हम उन्हीं की बात कर लेकर सोच हम प्रवचन से ऊपर कर देंगे, क्योंकि महाराज ने सुबह बोला कि थोड़ा आप बोल देना, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना है, वैसे भैया दे दिया। बहुत अच्छी बात है, भक्त भी हुआ करता है, शिष्य भी हुआ करता है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, अंतर बहुत है। भक्त को हुआ करता है, सरल भाषा में समझे कि जिसके पास भक्त नहीं हुआ करता वह भक्त हुआ करता है, और भक्त हमेशा कम भक्त हुआ करता है, ठीक है ना। और जो शिष्य होता है ना, जिसका भविष्य गुरु के हाथ में हुआ करता है, वह शिष्य हुआ करता है।
अब हमें देखना है हम शिष्य की कोटि में हैं कि भक्त की कोटि में है ना। भक्त के गुरु हुआ करते हैं, भक्त के गुरु हुआ करते हैं, पर गुरु का शिष्य हुआ करता है। हमारा सौभाग्य, हमारा पुण्य है कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। हम बहुत गौरव से और बहुत बहुमान के साथ कहते हैं बात कि हम आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य हैं। हम आप सभी से भी यही बात बोलना चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें कि गुरुदेव के शिष्यत्व को प्राप्त करें। भक्तों की भीड़ तो बहुत आती है, भक्तों की भीड़ में हमें नहीं इकट्ठा होना, हमें शिष्य बनना है। संसार में आज कौन नहीं जान रहा आचार्य विद्यासागर जी को, सारी दुनिया जान रही है, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता कि कितने लोग आचार्य विद्यासागर जी को जान रहे हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आचार्य विद्यासागर जी कितनों को जान रहे हैं। वो जितनों को जान रहे हैं ना, उनके नाम उंगलियों पे हैं। अगर उसमें मेरा नाम है तो मेरे जीवन की सार्थकता है, नहीं देश तो आना जाना लगा ही हुआ है। अपने कर्तव्य को समझें, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को हम समझें कि हमने किस लिए पर्याय को प्राप्त की है, किस लिए हमने जैन को प्राप्त किया है और हमें क्या करना है। बहुत अच्छा है आप सभी धर्म के माध्यम से और इतना अच्छा अनुष्ठान कर रहे हैं, देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सवाल यहाँ का, तो हमारे संघ में दो ऐसे महाराज जी थे जिनका हृदय इतना विराट और इतना विशाल है कि उनके बारे में बोलना हमारे लिए शब्द मतलब है नहीं है। वो वर्तमान में भी 7-8 महीने महाराज जी के साथ रहना, वो विराट सागर जी महाराज के साथ। पूर्व में तो इतना ज्यादा नहीं था उनसे, विशाल सागर जी से था, उनसे जुड़े थे, वो संग में रहे थे और विराट सागर जल्दी चले गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में 7-8 महीने रहने मिला, उससे अनुभव से ये लगा कि वात्सल प्रेम की परिभाषा अगर सीखना हो तो महाराज जी से सीखें। उनके लिए उनके बारे में हमें एक ही लाइन है, किसी शायर ने कहा है कि मैंने समुद्र से सीखा है जीने का तरीका, मैंने समुद्र से सीखा है जीने का तरीका, चुपचाप रहना, हिलोरे मारना और खुश रहना। तो ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्हें किसी से ज्यादा प्रयोजन नहीं है, संघ के प्रति उनका विशेष वात्सल्य था और हमेशा खुश रहते थे। उनके अंदर एक बहुत अच्छा गुण था, वो गुणग्राही दृष्टि के व्यक्ति थे, वो हमेशा प्रशंसा ही करते थे। किसी व्यक्ति के मुख से उनकी निंदा नहीं सुनी, साधु तो वैसे ही नहीं करता, लेकिन उनके बारे में मुझे देखा है कि वो हमेशा अच्छी बात बताते थे और दूसरों को गुण ही दिखते थे। हमारा भी कर्तव्य है, क्योंकि 2000 वर्ष पहले आचार्य उमास्वामी महाराज भी वही बोल रहे हैं कि आत्म प्रशंसा पर निंदा ये तो हमारे लिए नीच कोटि में कारण है, पर आत्मनिंदा पर प्रशंसा हमारे लिए उच्च कोटि में कारण है। हम पूर्व में कौन सा काम करके आए कि आज वर्तमान में उच्च कोटि है नहीं है ना। हम जैन कुल में हुए हैं, अच्छे सब परिवार में हैं, हम उच्च कुलीन हैं, हमारा गोत्र ऊंचा है, लेकिन यहाँ आके हम क्या कर रहे हैं ये हमें देखना है। हम कैसे कैसे निंदा के भाव, कैसे कैसे कसाई के भाव अपने आप में अंदर करते हैं, ये हमें देखना है, क्योंकि ये सब हमारे लिए नीच गोत्र में बनने का कारण है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा अपनी आलोचना तो करें और पर की प्रशंसा करें, है ना। हमारे लिए हमेशा अपनी ही निंदा करना है, अपनी गढ़ा करना, अपनी आलोचना करना है, ये हमारा कर्तव्य है। विशाल सागर जी महाराज चुके भी वर्तमान में संघ में नहीं है, लेकिन वो दिल्ली के आसपास है, तो उनका हमसे होती रहता है, समाचार मिलता है, मैं करता है। उनका विशेष वात्सल्य रहा, बहुत विशेष बनाए, उनके बारे में तो विशेष रूप से आपको कुछ मुनि से ब्रह्म सागर जी महाराज बहुत अच्छे से बताएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रोटी की दोस्ती होती है ना कौन सी, इस प्रकार की दोस्ती कुछ मुनि श्री की है। हम ये कह सकते हैं कि अगर पेट में दर्द पेट वहां दुखे तो दर्द यहाँ होता है। बहुत विशेष प्रेम है, वे बादशाह में संघ में जब थे तो हमने खूब देखा, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भी धर्म के साथ आगे बढ़े, हमें भी सिद्ध बनना है, सिद्धों की श्रेणी में हमारा भी नाम आए। इस प्रकार के कार्य करते हुए हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं भावनाओं से समय कम है, जैसा तो कहने को बहुत रहता है, लेकिन महाराज जी को अभी तो पूरा चातुर्मास हम भी तैयार हैं। हम सही बताए, मन की बात बता रहे हैं, भाव तो पूरे थे, लेकिन गुरु आज्ञा सर्वोपरि है।
जैसा गुरु जी ने आज्ञा किया और जैसा महाराज जी चाहे, हम कभी मना नहीं कर रहे, हमारे पास क्योंकि यहाँ के लोगों को लाभ कम मिलता है साधुओं का, तो उस हिसाब से मुझे भी लग रहा था। फिर भी आप लोग अपनी भक्ति बनाएं, उत्साह रखें, आज नहीं तो कल गुरु की कृपा हो ही जाएगी। माला फेरे ना गुरु का अंत में गुरुदेव को 2 लाइन करके अपनी बात को समाप्त करते हैं। गुरु का हाथ सर पे हो तो तसल्ली दिल को मिला करती है, गुरु का हाथ सर पे हो तो तसल्ली दिल को मिला करती है, पर लोगों की नाव पानी में मेरी रेत पर चला करती है। हम सबकी इसी प्रकार कार्य की भावना के साथ वर्तमान के भगवान आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की